हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने एक नया चैप्टर की शुरुआत की जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में हमने पार्ट नंबर 1 में क्या देखा? पार्ट नंबर 1 में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया। हमने देखा कि इसमें कितने सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमने हाफ रूल के फॉर्मूले को देखा, हमने डबल को देखा, हमने ट्रिपल रिलेशन को बारे में बात किया, एंगल्स के बारे में बात की, ठीक है, रिलेशंस के बारे में बात की। इन सारी चीजों को हम लोग ने पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। तो आज से हम लोग पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं और जितने भी आज से पार्ट हमारे पास आएंगे उसमें हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ढेर सारे क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक फाउंडेशन बनाएंगे, हम आपका फाउंडेशन मजबूत करेंगे। देन उसके बाद हम ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो आईआईटी से लेके सीडीएस, एफ कैट और आपका एनडीए, इन सब जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे अब जितने भी पार्ट आने वाले हैं इसमें हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बने रहेगा हमारे इस वीडियो में क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो को लाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, हमारे चैप्टर का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यहीं से हम अपने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अल्फा बी एन एक्यूट एंगल एंड साइन अल्फा, हमें साइन अल्फा की वैल्यू दी है रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा हमें यहाँ पर पूछ रहा है। हमें साइन अल्फा दिया हुआ है और tan अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम एक फिगर के थ्रू समझने वाले हैं। हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सबसे स्टार्टिंग में हम लोग बात की थी, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की थी क्योंकि हमारा ये जो फंडामेंटल रेशियोज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो राइट एंगल ट्रायंगल्स की मदद से ही आ रहे हैं। हमने वहां पर परपेंडिकुलर देखा, हमने वहां पर बेस को देखा, हमने वहां पर हाइपोटेनियस में बात की, हमने साइन, कॉस और टैन, इन ये तीन हमारे जो फंडामेंटल रेशियोज हैं इनको हमने बात किया कि ये इसके रेशियो क्या क्या होते हैं। ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए पहले से। अगर आपको पता नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट, जो हमारा पार्ट नंबर 1 है, इस वीडियो को आप देखिए, 1 घंटे का वीडियो है, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया, हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर बी जो है वो हमारा 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बता रहा है। कौन सा एंगल? बी एंगल हमें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल हमें दिखा रहा है। इतनी बात समझ में आई। हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये जो ए बी लाइन होती है ये क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है। ये जो सी बी लाइन है, इस सी बी लाइन को हम लोग बेस बोलते हैं। और जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है सी ए, इस लाइन को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। जहां पर अल्फा क्या है? एक एक्यूट एंगल है। मतलब एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ? जो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। तो अब ये देखिए, ये तो 90 हो गया हमारा, तो इन दोनों में से कोई एंगल हमारा अल्फा हो सकता है। तो हम मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो अल्फा एंगल है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं, हमें गिवन क्या है? हमें यहाँ पर गिवन है साइन अल्फा की वैल्यू। ठीक है, साइन अल्फा, और हम जानते हैं साइन अल्फा हमें कितना गिवन है? अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। और हम ये पहले से जानते हैं, हमें ये वेल नोन है कि हम साइन अल्फा किसको लेते हैं। साइन अल्फा क्या होता है? बताइए, साइन अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा हमारा पास? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन अल्फा होता है। कॉस अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा आपका बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। और टेन अल्फा की हम बात करें, टेन थीटा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये हमने पार्ट 1 में सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर की हुई हैं। ठीक है, तो जाके उस वीडियो को बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू रूट ओवर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x दिया हुआ है। तो एक्चुअली में क्या होता है साइन अल्फा? एक्चुअली में जब हम साइन अल्फा के डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये जो साइन अल्फा होता है ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर
और डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास अगर इस अंडर रूट ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई 2x को अगर मैं हम इस तरह से लिखे कि अंडर रूट ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2x, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों में अंडर रूट यहाँ पर भी लगा है और यहाँ पर भी दोनों में अंडर रूट लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास जो अंडर रूट ऑफ x माइनस वन है, ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें बता रहा है परपेंडिकुलर को। ये किसको बता रहा है, परपेंडिकुलर को बता रहा है। और हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, रूट ओवर ऑफ 2x। हाइपोटेनस हमें कितना देखने को मिल रहा है, रूट ओवर ऑफ 2x हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम इस फिगर में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम फिगर की बात करें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास हो रही है क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के हिसाब से अंडर रूट ऑफ x माइनस वन। और उसके बाद हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमें कितना दिख रहा है, हाइपोटेनस ये वाली लाइन होती है, तो इसको हमने अंडर रूट ऑफ 2x बोल दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बेस का पता नहीं है, हमें ये जो सीबी लाइन है वो हमें पता नहीं है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan अल्फा। और tan अल्फा के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस बनता है। हमें बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस जो थ्योरम है इसको यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम कहां पर यूज कर सकते हैं, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही इसको यूज किया जा सकता है। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, जो हमारे पास थ्योरम है उसको यूज करके हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस पर थ्योरम, जो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है, मतलब हाइपोटेनस जो होता है, इस हाइपोटेनस, कौन सा हाइपोटेनस है हमारे पास है AC, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर हम करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होनी चाहिए। यही होता है हमारा क्या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसके बेस, बेस हमारे पास कितना है, CB स्क्वायर, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कितना हो गया, AB स्क्वायर। इन दोनों बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर क्या होता है, आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई। तो हमें यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस तो पता है कितना होता है, कितना है इस कंडीशन के हिसाब से, अंडर रूट ऑफ 2x हमें दिया हुआ है और इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। CB हमें पता नहीं है, हमें बेस पता नहीं है, तो हमने CB को ही यहाँ पर फाइंड करना है। प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास पता है AB, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई, अंडर रूट ऑफ x माइनस वन, और इसका स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। हमें CB पता नहीं है तो हम यहाँ से आराम से CB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अंडर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है 2x, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास CB ही रहेगा, प्लस यहाँ देखिए अंडर रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट और होल स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बनेगा कितना, x माइनस वन बन जाएगा, ठीक है। हम इस x माइनस वन को इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर है 2x पहले से है, x माइनस वन इधर ले जाएंगे तो ये माइनस x बन जाएगा और प्लस का 1 बन जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, CB के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ से 2x माइनस वन 2x माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ से x बनेगा और ये प्लस 1 बन जाएगा, और यहाँ से हमें पास CB स्क्वायर की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हमें तो CB चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे इधर साइड में, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस वन, अंडर रूट ऑफ x प्लस वन, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये CB की वैल्यू आ रही है। और यही CB क्या है हमारे पास, यही CB हमारा बेस है, और इस बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जिसकी वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ x प्लस वन, अंडर रूट ऑफ x प्लस वन, ठीक है। बात इतनी समझ में आई क्या। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली में हमें फाइंड करना है tan अल्फा, हमें फाइंड क्या करना है, tan अल्फा। और tan अल्फा हम जानते हैं, एकदम जानते हैं कि tan अल्फा जो होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। ये हमें वेल नोन है, ये हमने पार्ट नंबर 1 में देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं कि ये जो tan होता है वो परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है, बेस होता है। बात समझ में आई। हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस पता है, तो हम आराम से tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ x माइनस वन,
और बेस हमने अभी निकाला अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो यही हमारे पास लास्ट में आंसर निकल के आएगा tan अल्फा, और यही tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। क्या बातें समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। हमें कोई भी एक फंक्शन दिया होगा, साइन अल्फा दिया, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा, कॉसेक अल्फा, सेक अल्फा, कुछ भी दिया हो अल्फा। अब यहाँ पर एंगल है, अल्फा क्या है, एंगल है, एंगल कुछ भी दिया हो, थीटा हो, बीटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक हमें दिया हुआ है तो उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, कोई दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद कोई एक फंक्शन हमें दिया होगा, मतलब दो चीजें हमें पता होंगी, या तो आपको परपेंडिकुलर बेस पता होगा, या आपको हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर पता होगा, या फिर बेस और हाइपोटेनिस पता होगा। दो चीजें पता है तो एक आराम से हम निकाल सकते हैं, कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। तीन चीजें हैं, तीनों चीजें में अगर दो चीजें हमें पता है तो एक आराम से हम निकाल सकते हैं। एक निकालने के बाद हमारे पास तीनों चीजें पता हो जाएंगी। तीनों जैसे ही पता हो गया, हाइपोटेनिस पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया, बेस पता हो गया, तो उससे हम कोई भी दूसरा फंक्शन निकाल सकते हैं। हम टेन अल्फा निकाल सकते हैं, हम कॉट अल्फा निकाल सकते हैं, हम साइन अल्फा, कॉस अल्फा, सेक अल्फा, कॉसेक अल्फा, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक नंबर के मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर भी आएगा तो आपको कैसे बनाना है, इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। क्या बातें समझ में आई? ठीक है, मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करके? अभी तो ये पहला क्वेश्चन था, अभी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अगर आपने हाइट और डिस्टेंस हमारे जो मॉड्यूल है उसको देखा होगा, तो हमने वहां पर कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं लाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए जिससे आपका दिमाग चकरा जाए, मतलब आपको सोचने में मजबूर हो जाना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, जब आपको समझ में आया, तो आपका दिमाग बोला कि हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 4/3 cos स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस 1/2 cot क्यूब पाई बाई 4 माइनस 2/3 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 1/8 सेक पावर 4 पाई बाई 3। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें क्या होगी ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, और हमने पार्ट नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, हमने ये बहुत अच्छे से चीजें समझी हैं कि स्पेसिफिक एंगल्स मतलब क्या क्या होंगे। स्पेसिफिक एंगल्स में हमारे पास 0 एंगल होगा, हमारे पास 30 डिग्री होगा, हमारे पास 45 डिग्री आएगा, हमारे पास 60 डिग्री आएगा, और हमारे पास 90 डिग्री आएगा, और हमारे पास क्या आएगा, पाई आएगा, 180 डिग्री आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इनकी हमें डायरेक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने एक टेबल बनाया था, प्रीवियस वीडियो में हमने एक टेबल बनाया था, और उस टेबल में हमने केवल और केवल साइन की वैल्यू आपको बताई थी, और उस साइन की वैल्यू से हमने सारे, मतलब उसके बाद साइन के बाद कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा, कॉट क्या होगा, कॉसेक क्या होगा, सेक क्या होगा, ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी, आपको बस समझना था। हमने वहां पे भली भांति बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि साइन के बाद अगर आपको कुछ भी दिया हो तो आप आराम से कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? आपने अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके उस वीडियो को देखिए, और आप वहां पे देखेंगे कि हमने वहां पर केवल और केवल साइन की वैल्यू को ही आपको याद रखने के लिए बोला था। उसके बाद कोई भी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। ट्रिक से हमने वहां पर सारी चीजें कंप्लीट की हुई है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर जितने भी एंगल हमें दिए हुए हैं वो सभी स्पेसिफिक एंगल्स हैं। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन में हमने स्पेसिफिक एंगल्स की बात की थी। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक एंगल्स भी नहीं पता होंगे, तो भी हम वहां से वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। अभी इस वाले वीडियो में हमें केवल स्पेसिफिक एंगल्स में बात करनी है, और ये वैल्यूज तभी आपको पता होंगी जब आप पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट तरह से देख चुके होंगे। इसमें हमने हमारे जो स्पेसिफिक एंगल से इसमें इसी की वैल्यूज हम यहाँ पर बस पुट करना है। हमें इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, पहले से नोन रहना
चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको π/6, π/6, π/4, π/3, π/3 इसमें डाउट आता है तो आप इसको किसको एंगल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? π/6, और हम जानते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आपको इसको एंगल में फॉर्म में चेंज करना है तो पाई को लिख दीजिए 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, 6×18 मतलब 30 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, π/6 को हम क्या बोलते हैं, 30 डिग्री बोल सकते हैं। π/6 को हम 30 डिग्री बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी π/6 है तो ये भी क्या बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। π/4 की जगह हम पाई की जगह हम 180 करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? तो अगर आपको पाई हो गया, इसमें रैशनल फॉर्म में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप एंगल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए ये हम इसको हटा देते हैं। अब इसको हम लोग सबसे पहले, या तो आपको एंगल के फॉर्म में लिखना है तो आप एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 tan स्क्वायर। इस π/6 को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/3, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। माइनस का 1/2 हो गया। अब कॉट क्यूब क्या है, कॉट क्यूब। अब π/4 क्या बनता है, 45 डिग्री बन जाता है, π/4 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है माइनस में 2/3, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर। और π/3 क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा कि नहीं, π/3 हमारे पास 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ पर भी 1/8, ये हो जाएगा सेक्स पावर 4, और ये कितना बनेगा, 60 डिग्री बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम जानते हैं, बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। कितनी, 1/√3। तो हो जाएगा 3 इंटू tan 30, हमें पहले से नोन है, हमने पार्ट नंबर 1 में स्पेसिफिक एंगल्स में इन सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू 1/3, 1/, हम लोग क्या लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे tan 30 की वैल्यू है 1/√3, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर दिया हुआ है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस ये बनेगा 4/3। ठीक है, cos स्क्वायर। अब देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वही वैल्यू होगी जो sin 60 की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, sin 60 की वैल्यू। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कितनी, √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? साइन क्या होता है, उल्टा चलता है। साइन की जो भी वैल्यू होगी कॉस के उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है तो वहां पर क्या बनेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? प्रीवियस हम लोग ने वीडियो में बड़े अच्छे से इसको समझा था। -1/2। उसके बाद देखिए cot 45, tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास cot 45 की वैल्यू कितनी आई, 1। तो ये बन गया 1 का क्यूब बन गया। माइनस में ये बनेगा हमारे पास 2/3। अब देखिए साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो ये बन जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। +1/8 सेक 60, सेक 60 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 2। कितनी वैल्यू आ जाती है, 2 वैल्यू आ जाती है। तो ये हो जाएगा 2⁴। कितना आ जाएगा, 2⁴। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, कर लेते हैं। 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा, 1/3 बनेगा, प्लस ये बनेगा 4/3। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 आ जाएगा। यहाँ पे है -1/2, ये तो 1 का क्यूब ही रहेगा, मतलब 1 का क्यूब मतलब 1, तो -1/2 ही आएगा। माइनस में 2/3 है तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारा 3 बन जाएगा और ये हमारा 4 बन जाएगा। और 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा 16/8। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये होगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल आउट, ये हमारा कैंसिल और ये हमारा कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास 1 वैल्यू देखने को मिल रही है, यहाँ से हमें 1 वैल्यू देखने को मिल रही है, यहाँ से -1/2, और यहाँ से भी -1/2 हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ से हमें 2 देखने को मिल रहा है। इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखिए ये +2 और, हाँ ठीक है ना, +2 कैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और +2, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा कितना -1/2 -1/2 मतलब -1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है फाइनल में 3 वैल्यू इसकी आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 3 वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? मजा आया क्या क्वेश्चन को सॉल्व करके? ठीक है, तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक जो एंगल्स दिए थे इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पर पहले से आपको पता होना चाहिए, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, कुछ अब आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें साइन जैसे 15 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, साइन 15 हो गया, और 75 साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, ये सब तो हमें डायरेक्ट पता नहीं है, हमें ये निकालने पड़ेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे हम आगे आने वाले क्वेश्चन में इस चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में तीसरा क्वेश्चन हमें दिख रहा है, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है देखिए इसको समझिए। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन x इंटू सेक बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। इसकी वैल्यू हमें बताना है कि इस पूरे पर्टिकुलर वैल्यू हमें जो स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है अगर a प्लस बी 90 डिग्री दिया हुआ है तो। बात समझ में आया? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 90 ये गिवन है, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री माइनस a आ जाएगी। b की वैल्यू यहाँ से हमें 90 डिग्री माइनस a दिख रही है। ठीक है, अब देखिएगा इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। या तो आप a की वैल्यू निकाल लो या b की वैल्यू निकाल लो, आप फ्री है, कोई भी वैल्यू निकाल लो, आंसर आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई? तो b की वैल्यू हमने 90 माइनस a निकाल के रख दी। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू ले लो। साइन a क्या है, सेक बी है ना, सेक बी, सेक बी माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखने वाले हैं 90 माइनस ए रखने हैं। जहां जहां पे b वैल्यू होगी वहां पर हम 90 माइनस ए रखेंगे, पुट करेंगे। तो पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए, यहाँ पर है सेक b और b की वैल्यू हमने क्या लिखी 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए। क्यों, कहां से, यहाँ से, क्यों क्वेश्चन में गिवन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हमने वहां से b की वैल्यू 90 माइनस ए रख दी। बात समझ में आई? तो जहां जहां भी b है वहां वहां पर हमने 90 माइनस ए पुट कर दिया। उसके बाद माइनस में साइन ए इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस बी। अब फिर b की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 90 माइनस ए पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी 90 माइनस ए हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, ये हमारा साइन ए तो साइन ही रहेगा। अब देखिएगा सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए। अब देखिए सेक 90 माइनस ए, जब हम साइन कन्वर्शन कंजर्वेशन की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि अगर हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम आ रहा है, 0 से 90 डिग्री में आ रहा है, तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में बात हो रही है, हमें वहां पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वहां पर हम लोग बात कर रहे थे। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने देखा था कि सभी पॉजिटिव होते हैं, किसी भी तरह का वहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं देखने को मिलता है। बात समझ में आई? तो ये जो हमारा सेक 90 माइनस, अगर यहाँ पे 90 लिखा हुआ है तो सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में, अगर कॉसेक लिखा होता तो वो सेक में चेंज हो जाता। नेक्स्ट, अगर साइन लिखा होता तो वो कॉस में चेंज हो जाता, अगर कॉस लिखा होता तो साइन में चेंज हो जाता। नेक्स्ट, अगर टेन लिखा होता तो कॉट में चेंज हो जाता, और कॉट लिखा होता तो टेन में चेंज हो जाता। क्या बोला मैंने? अगर यहाँ 90 माइनस या प्लस कुछ भी लिखा हो लेकिन यहाँ 90 लिखा है तो सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक लिखा होता तो सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, 90। और अगर 180 डिग्री लिखा है तो सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। क्या बात है समझ में आई? 90, अगर 90 याद रखना 90 है तो उसको चेंज करना, किसमें, देखिए सेक लिखा हुआ है तो वो बन जाएगा हमारा कॉसेक ए। क्या बनेगा? कॉसेक ए। अब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि 90 माइनस है, मतलब 0 से 90 के बीच का एंगल आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सभी पॉजिटिव रहते हैं। साइन की बात कर लो, कॉस की बात कर लो, कॉसेक की बात कर लो, सेक की बात करो, टेन की बात करो, कॉटेक की बात करो, कोई भी बात कर लो, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है, मजा आया? अब आगे देखिए,
यहाँ पे माइनस लगा था, हमने माइनस लगा दिया, साइन ए को हमने साइन ए ही लिख दिया, इनटू अब देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 90 माइनस ए। अब 90 माइनस ए में फिर से बात हो रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर बात कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है cos और यहाँ लिखा हुआ है 90। तो बताइए cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। 90 माइनस के बाद जितना भी यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी वही हमारे पास वैल्यू यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए साइन ए लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि ये जो कॉसेक ए होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल साइन ए का, साइन ए का होता है। तो इस कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए भी तो लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं बिल्कुल। माइनस में यहाँ देखिए साइन ए इंटू साइन ए क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर, ये साइन ए हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, बताइए। हमने जब रिलेशन पढ़ा था, स्क्वायर रिलेशन पढ़ा था, तो क्या स्क्वायर रिलेशन था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। काश तुम साइन एक्स होते और मैं कॉस एक्स होता, हम दोनों स्क्वायर होके 1 बन जाते, ठीक है, यही चीज हम लोग पढ़े थे। तो यहां से अगर हम बोले, यहां से अगर हम बोले कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए, इस 1 को इधर लिए तो ये माइनस 1 गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू माइनस में क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगी। तो अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर 1 माइनस में, चलिए ठीक है। देखिए ये हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो इस 1 की जगह हम क्या पुट कर दे, इस 1 की जगह हम पुट कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हमने लिख दिया। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहले से लिखा था तो उसको हमने लिख दिया। अब ये देखिए माइनस को साइन स्क्वायर एक्स, अगर एक्स नहीं है भाई ए है ना, तो ए लिख लो, ए और ए, एंगल की कोई बात नहीं, एंगल में कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया, किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहले लिखा हुआ तो लिख दिया। तो माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारे पास देखने को मिला अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में है तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या बन गई, कॉस ए बन गई। किसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमारे पास कॉस ए आई, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना था। इसकी वैल्यू हमने निकाल के रख दी, कितनी, कॉस ए, कितना, कॉस ए। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो देखिए इसी तरह का आपको मजा आया होगा, इन 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम केवल और केवल आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही फाउंडेशन लेवल की बात की, हमने आपको बेस बनाना सिखाया कि हम जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तभी तो हमें कॉन्फिडेंस, जो हमारा मोटिवेशन है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो आगे बूस्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो के लिए, तब तक के लिए हम लोग मतलब आगे आने वाले वीडियोस में हमें इसी तरह के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।